अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल डीएलपी के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं नाइन्थ की बायोलॉजी के अंदर। वो अबाउट द प्लांट का एक सेल का ऑर्गेनल्स है, वो कौन सा है हमारे पास, सेल वाल को डिस्कस करते हैं। तो सेल वाल की कौन सी स्ट्रक्चर है, सेल वाल किस तरीके से बिहेव करता है, तो हमने आज सेल वाल की डिटेल को डिस्कस करना है। सेल वाल की कौन सी लेयर्स हैं वो भी हमने इस लेक्चर के अंदर उसको डिटेल में डिस्कस करना है। उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चरर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट द सेल वाल। तो आइए डिस्कस करते हैं सेल वाल की स्ट्रक्चर को। तो सेल वाल हम डिस्कस करें कि हमारे पास ये ऐसी लेयर्स है, ये किस्म की क्या है, लेयर है। अब लेयर का मतलब क्या हुआ, लेयर का मतलब पर्दा है। लेयर का मतलब क्या है, किस्म का लेयर है, किस्म की पर्दा है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास सेल का आउटर लेयर्स होती है, जैसे हमने डिस्कस किया इन द एनिमल सेल, वो कौन था हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन थी। तो इसी तरीके से सेल की आउटर लेयर्स होती हैं, वो सेल की आउटर लेयर्स होती हैं। तो इस तरीके से प्लांट के अंदर भी क्या है, एक लेयर पाई जाती है, एक पर्दा पाया जाता है। जैसे हमारे पास घर होता है, घर के इर्द गिर्द क्या होती है, एक दीवार लगी होती है। तो दीवार ये क्या होती है, हमारे पास सेल की तौर बिहेव कर रही है। इसी तरीके से हम कहते हैं प्लांट के अंदर एक सेल के अंदर आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर है। उस आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वाल। सेल वाल किसे कहते हैं, सेल वाल हम कहेंगे आउटर लेयर। क्या है ये, आउटर लेयर, आउटर लेयर है ये। क्या हमारे पास, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल की आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, सेल वाल कहा जाता है, जो कि हम कहते हैं नॉन लिविंग है, जो कि बेजान है। जैसे कि हमने डिस्कस किया प्लांट एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, तो सेल मेम्ब्रेन क्या थी हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग थी। इसी तरीके से हमारे पास बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल कहती है आई एम नॉट अ लिविंग, मैं लिविंग नहीं हूँ, आई एम अ नॉन लिविंग, मैं क्या हूँ, नॉन लिविंग हूँ, बेजान हूँ। और ये कहती है कि इट इज द आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल की आउटर लेयर हूँ। और ये क्या है, इट इज द नॉन लिविंग, ये क्या है, नॉन लिविंग है, बेजान है और जानदार ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जैसे सेल मेम्ब्रेन जानदार थी, लेकिन सेल वॉल बेजान है, जानदार नहीं है। अगर इसकी प्रेजेंस की बात करते हैं, मौजूदगी की बात करते हैं, जैसे हमने कंपेयर करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन कहती थी कि इट इज आई एम प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ दिस सेल, मीन्स जो भी सेल है वहां पर सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। लेकिन सेल वाल कहती है आई एम नॉट प्रेजेंट इन द ऑल टाइप्स ऑफ द सेल, मैं एक हर एक सेल के अंदर नहीं पाई जाती। ये कहती है मैं अलजी के अंदर पाई जाती हूँ, मैं पाई जाती हूँ प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर और फंजी के अंदर। लेकिन ये कहती है मैं सारों जानदारों के अंदर नहीं पाई जाती, मीन्स एनिमल सेल के अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती, प्लांट सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है। मीन्स हमारे अंदर सेल वाल मौजूद नहीं है, लेकिन प्लांट के अंदर की बात करते हैं तो वहां पर सेल वाल बिल्कुल मौजूद होती है। तो आइए डिस्कस करते हैं प्रेजेंस की। हमने बात की कि इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, ये मौजूद किस में होती है, अल्जी, प्लांट, बैक्टीरिया और फंजी के अंदर। तो आइए इनों की कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं। कंपोजिशन कैसी है, किस तरीके से कंपोज्ड हुए हैं, कौन सी चीजों से मिलकर बनते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास बात करते हैं हमारे पास किसकी, अल्जी की। तो अल्जी कहता है मैं बना हुआ हूं किससे, सेल्यूलोज से। किससे मिलकर बनता हूं, सेल्यूलोज से मिलकर बना हुआ हूं। मीन्स हम कहते हैं जो अल्जी की सेल वाल की कंपोजिशन है वो सेल्यूलोज है। याद रखें, ये जहां पर सेल वाल मौजूद होगी तो हर एक जानदार की कंपोजिशन वेरी करेगी, डिफरेंट होगी। अब यहाँ पर मैंने 4 जानदार तो लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर सेल वाल तो मौजूद है, लेकिन हर एक जानदार की कंपोजिशन अलग होगी कि हर एक जानदार के अंदर सेल वाल मौजूद है, वो अलग चीज से मिलकर बनती है। तो यहाँ पर अल्जी की सेल वाल किससे बनकर बनती है, सेल्यूलोज से। तो आगे डिस्कस करें, प्लांट की सेल वाल भी किससे मिलकर बनती है, सेल्यूलोज से। और बैक्टीरिया की सेल वाल की डिस्कस करते हैं, वो पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है कौन, बैक्टीरिया की सेल वाल। अब यहाँ पर देखें तो कंपोजिशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। फंजी की बात करते हैं, वो फंजी की किसकी बनी है, काइटिन से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है, काइटिन की। तो यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया कि चारों की कंपोजिशन अलग है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल वॉल जहां पर मौजूद होगी उसके हर एक जानदार के अंदर की कंपोजिशन वेरी करेगी, कंपोजिशन वेरिएबल होगी, वो सेम कंपोजिशन नहीं हो सकती। जैसे अल्जी की सेल्यूलोज, प्लांट की क्या है, सेल्यूलोज, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन, फंजी की काइटिन। तो इस तरीके से उसकी कंपोजिशन क्या हुई, अलग होगी।
आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें जहां पर हमने ये डिस्कस किया, हमें बताया कि हर एक जानदार के अंदर सेल वॉल तो मौजूद है। अब यहाँ पर सेल वॉल मौजूद है तो यहाँ पर प्लांट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो प्लांट सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल वॉल मजीद 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड है। मीन्स वो उसकी कितनी लेयर्स आती हैं? 3 लेयर्स आ जाती हैं। वो 3 लेयर कौन सी हैं? एक लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, एक कौन सी है? प्राइमरी सेल वॉल। दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल। तीसरी हमारे पास है मिडिल लेमिना। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडिल लेमिला, ये 3 लेयर्स किसकी हैं? सेल वॉल की है। तो आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द लेयर्स। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल की ये आउटर लेयर है। प्लांट सेल की आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? सेल वॉल। और जो अंदर वाले लेयर्स इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये हुई क्या? सेल वॉल। और ये हुई क्या? सेल मेम्ब्रेन। मीन्स आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल, इनर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। अगर डिस्कस करें सेल मेम्ब्रेन को, मजीद सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना चाहें तो ये मजीद कितनी लेयर्स के अंदर डिवाइड है? 3 लेयर्स के अंदर तकसीम हो जाती हैं। वो प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लेमिना एंड सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर तकसीम हो जाती है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। प्राइमरी सेल वॉल। अब यहाँ पर इन के सेल वॉल को मैंने यहाँ पर मजीद हम डिटेल में डिस्कस करें तो सेल वॉल को मैंने अलग स्ट्रक्चर ड्रा कर दी है। तो यहाँ पर ये सेल वॉल की क्या है? स्ट्रक्चर है। हम कहें कि सेल वॉल की आउटर लेयर को कहा जाता है प्राइमरी सेल वॉल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल किसे कहते हैं? सेल वॉल की आउटर मेम्ब्रेन। हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल वॉल। क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल किसे कहते हैं? बेसिकली सेल वॉल की आउटर मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल वॉल कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने डिस्कस किया ये प्राइमरी सेल वॉल है, मीन्स ये आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सेल वॉल। मीन्स जो के हमने कहा कि ये आउटर लेयर ऑफ द सेल वॉल। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, ये बनी हुई है किससे? सेल्यूलोज से। ये सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, हेमी सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, पेक्टिन से मिलकर बनती है। ये 3 चीजों से मिलकर बन रही है। मीन्स प्लांट की सेल वॉल के अंदर भी मजीद लेयर्स हैं, वो प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलकर बन रही है? सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज से, पेक्टिन से मिलकर। इस 3 कंपाउंड से, 3 बायोमोलिक्यूल्स हैं, वो तीनों बायोमोलिक्यूल से मिलकर बन रही है। ये तीनों चीजें क्या है? कंपोजिशन ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल की हैं। आगे डिस्कस करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी सेल वॉल ये भी क्या है? किस्म की लेयर है। ये भी किस्म की क्या है? लेयर है। लेकिन वो लेयर कहां पर पाई जाती है? तो हम कहेंगे सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल, और ये वाली लेयर कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऐसी लेयर जो प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल वॉल। मीन्स लेयर जो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ऐसी लेयर जो सेल मेम्ब्रेन प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान मौजूद हो, दैट इज लेयर इज नोन एज सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ऐसी सेल वॉल की मेम्ब्रेन जो प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के दरमियान सेंटर में जो पाई जाती है। मींस ये प्राइमरी हुई, ये कौन सी हुई? सेकेंड सेल वॉल हुई, और उसके बीच में सेंटर में कौन पाई जाती है? हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन the primary cell wall and cell membrane. That layer is known as secondary cell wall. एक इसकी और एक डेफिनेशन बना सकते हैं, the layer which is present below the primary cell wall. ऐसी लेयर जो प्राइमरी सेल वॉल के बिलो मौजूद है वो कौन है? सेकेंडरी सेल वॉल। या और भी डेफिनेशन बना सकते हैं, the layer which is present, ऐसी लेयर जो मौजूद है beneath the cell membrane, above the cell membrane। ऐसी लेयर जो प्रेजेंट हो अबोव द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद लेयर कौन सी कहलाती है? सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। आगे डिस्कस करते हैं इसकी कंपोजिशन को। डिस्कस किया जाए तो कंपोजिशन इसकी क्या है? इसकी कंपोजिशन है लिग्निन। लिग्निन क्या है? लिग्निन भी एक बायोमोलिक्यूल है, लेकिन वो बायोमोलिक्यूल कौन सा है? ये लिग्निन क्या है? हार्ड सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? वेरी सॉफ्ट होते हैं।
वेरी सॉफ्ट होते। तो याद रखें कि जो पौधे हार्ड है दैट मीन्स वो क्यों है, क्योंकि अंदर एक केमिकल पाया जाता है, वो हार्ड सब्सटेंस पाया जाता है। वो हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? लिग्निन है। लेकिन वो हार्ड सब्सटेंस लिग्निन है, प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। प्लांट हार्ड है वो क्यों है? बेसिकली यहाँ पर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे कहते हैं लिग्निन। वो लिग्निन कहां पर पाया जाता है? सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल बनी है लिग्निन से। लिग्निन क्या है? हार्ड सब्सटेंस है। हार्ड सब्सटेंस का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये प्लांट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो याद रखें सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन से बनी है। लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस है और किससे मिलकर बनती है? पेक्टिन से। पेक्टिन भी एक किस्म का बायो मॉलिक्यूल से। तो लिग्निन एंड पेक्टिन से मिलकर कौन बनता है? सेकेंडरी सेल वॉल। लास्ट वन, अगर तो यहां पर मिडिल का मतलब क्या होता है? सेंटर। मिडिल का मतलब क्या होता है? सेंटर। अब यहाँ पर मिडिल का मतलब तो सेंटर होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमने सेंटर में तो कोई लेयर की बात नहीं की। सेंटर में तो हमने किसको रख दिया? सेकेंडरी सेल वॉल को। आउटर में किसको रख दिया? प्राइमरी सेल वॉल को। और नीचे किसको रख दिया? सेल मेम्ब्रेन को। लेकिन वो मिडिल लेमिना तो कहां पर आनी चाहिए थी? जहां पर आनी चाहिए थी सेकेंडरी वाली जगह पर, लेकिन सेकेंडरी वाली पर तो आई नहीं। वो मिडिल क्यों नाम दिया? बेसिकली मिडिल सेल वॉल कहां पर मौजूद होती है? सवाल होता है, आपसे सवाल करें तो कहां पर मौजूद होती है? आप कहोगे यहाँ पर ये सेल वॉल, ये मिडिल लेमिना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। ये कॉन्सेप्ट गलत होता है कि मिडिल होगी जो मीन सेंटर में पाई जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये एक सेल है, यहाँ पर हमारे पास ये दूसरा सेल है, यहाँ पर प्लांट सेल है। दोनों सेल्स के दरमियान, दोनों सेल्स के दरमियान ये एड्स, ये कहलाते हैं एडजेंस्ट सेल्स। अब ये एडजेंस्ट सेल है उनके दरमियान पाई जाती है। अब ये एडजेंस्ट सेल बेसिकली यहाँ पर एक सेल हुआ, यहाँ पर ये दो सेल्स के दरमियान जो लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है? मिडल लेमिला। मिडल लेमिला कहती है आई एम प्रेजेंट बिटवीन द टू सेल्स। मैं दो सेल्स के दरमियान मौजूद होती हूँ। मीन्स एक ये सेल हुआ, एक ये सेल हुआ। दोनों सेल के दरमियान जो लेयर्स पाई जाती है वो कौन सी होती है? मिडिल सेल वॉल। अब आगे डिस्कस करें मिडिल सेल वॉल की कंपोजिशन की बात करते हैं। तो मिडिल सेल वॉल बनी है वो किससे मिलकर बनती है? मैग्नीशियम आयन से, कैल्शियम आयन से और पेक्टिन से मिलकर बनती है। वो कौन बनती है? मिडिल लेमिला। आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज सवाल आता है कि इसके फंक्शन कौन से हैं? तो फंक्शन हमारे पास, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। तो सेल वॉल का फंक्शन कौन सा है? तो फंक्शन हमारे पास ये क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है? सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है? शेप देती है। ये क्या करवाती है? ट्रांसपोर्ट करवाती है। ये क्या करवाती है? ट्रांसपोर्ट करवाती है। और ये एक्ट करती है परमीबल के तौर पर। क्या करवाती है? परमीबल के तौर पर एक्ट करती है। अब परमीबल का मतलब क्या हुआ? परमीबल का मतलब बेसिकली क्या हुआ? परमीबल का मतलब ये हुआ कि इट अलाउस ऑल थिंग्स। ये सेल के अंदर सारी चीजों को अलाउ करती है जो कि सेल के अंदर मौजूद है। अब सपोज करें सेल के अंदर जो भी मटेरियल्स मौजूद हैं वो सेल के अंदर मटेरियल्स आउटसाइड से आ रहे हैं, वो आउटसाइड से आ रहे हैं तो वो सेल उसको क्या कर देगा? अंदर आने देगा। लेकिन बाद में कौन मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहती है आई एम सेलेक्टिवली परमेबल। मैं तो अपना काम परफॉर्म करूंगी, वहां पर फिर से वो क्या होंगे? जो आ रहे थे वो फिर से सिलेक्ट होंगे। दैट मीन्स यहाँ पर सेल वॉल है वो क्या है? एज अ परमेबल के तौर पर बिहेव कर रही है। मीन्स जो भी चीज आती है वो सेल के अंदर एंटर होती जाती है। लेकिन बाद में तो लेयर मौजूद है ना, वो कौन सी है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहती है मैं आई एम सिलेक्टिवली परमेबल, मैं सिलेक्टिवली परमेबल के तौर बिहेव करूंगी। लेकिन वो मटेरियल्स आया है वो फिर से सिलेक्ट होगा, सिलेक्ट होकर बाद में सेल के अंदर एंटर होगा। वो किससे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये सेल है। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है? किस्म का सेल है। अब सेल के अंदर यहाँ पर मटेरियल्स आया है, मटेरियल्स आया, यहाँ पर सेल वॉल मौजूद है। ये सेल वॉल है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है। मटेरियल्स तो आया है लेकिन वो मटेरियल्स चेकआउट नहीं हुआ है। सेल मेम्ब्रेन कहती है मैं हर एक चीज को अंदर आने देती हूँ। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गया लेकिन यहाँ पर रुक जाएगा। यहाँ पर क्या मौजूद है? सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन कहेगी तो आई एम सिलेक्टिवली परमेबल, मैं सिलेक्टिवली परमेबल के तौर पर बिहेव करती हूँ। लेकिन ये सिलेक्टिवली परमेबल तौर पर बिहेव कर रही है। दैट मीन्स वहां पर मटेरियल फिर से सिलेक्ट होंगे, फिर से सिलेक्ट होकर सेल के अंदर एंटर होंगे। तो यहाँ पर सेल वॉल परमेबल के तौर पर एक्ट करती है। और ये क्या करवाती है? ट्रांसपोर्ट। और क्या देती है? शेप।
प्रोटेक्शन, सपोर्ट, और क्या करवाती है, स्ट्रेंथ, मजबूती देती है। क्या देती है, और स्ट्रेंथ देती है, मजबूती देती है। याद रखें यहाँ पर एक कीप इन माइंड के ट्रांसपोर्ट यहाँ किसके जरिए कर सकती हैं, सेल मेम्ब्रेन इज वेरी हार्ड। सेल मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, बहुत ही हार्ड है, तो दैट मीन्स वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेगी, वो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसके पास एक वे होता है। वो कौन सा है, वो हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं, तो प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली ऐसे ट्यूब्स होती हैं, ऐसे चैनल्स होते हैं जहां पर सेल वॉल क्या करता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये सपोज करें ये सेल है, अब सेल के अंदर इस तरीके से क्या होंगे, चैनल्स बने होंगे, यहाँ पर मटेरियल्स क्या होंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी। यहाँ पर क्या होंगी, इस तरीके से मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या होंगे, चैनल्स बने होंगे। क्योंकि सेल वॉल तो बहुत ही हार्ड है, मटेरियल्स अंदर तो जा ही नहीं सकते, तो इसके लिए यहाँ पर एक क्या होते हैं, पाथवे होते हैं। वो पाथवे को क्या नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जहां से मटेरियल सेल वॉल क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। इट वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। इफ यू एनी क्वेश्चंस देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।